Assalamualaikum dear students, my dear friends, welcome to my YouTube channel के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। किसे कहते हैं जी बच्चों, लेट कर लेते हैं। फाई इज़ मैपिंग है फ्रॉम जी से जी डैश में, बी ए होमोमॉर्फिज्म है। एक मैपिंग है फाई जो जी से जी डैश में है और वो होमोमॉर्फिज्म है। देन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज़ डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ फाई एंड डिफाइंड एज, इस तरह डिफाइंड करते हैं जी, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, जी के उन एलिमेंट का सेट विच आर मैप्ड, जो मैप्ड होते हैं इनटू द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, जो जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं, उन ग्रुप के जी के उन एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक हो गया। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कर्नल ऑफ आई इज इक्वल टू जी बिलोंग टू जी, यानी ग्रुप के जी के उन एलिमेंट का सेट कि फाई ऑफ जी इज इक्वल टू ई डैश, वेयर ई डैश इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, यानी कि कर्नल ऑफ फाई और कुछ नहीं है, जी के एलिमेंट्स का सेट है और उन एलिमेंट का सेट है जो जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो कर्नल ऑफ फाई कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी जो होती है जी की आइडेंटिटी, अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ ई इज़ इक्वल टू ई डैश। ठीक है, यानी जी की आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये जी है, ठीक है, और ये दूसरा आपका जी डैश है और ये होमोमॉर्फिज्म है फाई, तो अगर आइडेंटिटी इधर पड़ी और इधर ई डैश है तो ये फाई ऑफ ई क्या आ जाएगा बच्चों? ई डैश। ठीक हो गया। अगर मैं कहता हूँ एक एलिमेंट ए पड़ा है, ठीक है, जी में, तो जब उसके ऊपर फाई अप्लाई किया तो ये भी आइडेंटिटी ई डैश को मैप कर रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट बी पड़ा है, लेट कर लो, सपोज कर लो, ठीक है, वो भी आइडेंटिटी को मैप कर रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट सी पड़ा है, वो आपका ए डैश है, तो सी ए डैश को मैप कर रहा है। तो कर्नल ऑफ फाई में वो एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप के जी के, वो एलिमेंट्स आएंगे जो जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कौन कौन सा आएगा? एक तो आइडेंटिटी आ जाएगा, एक ए आ जाएगा और एक बी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इट मीन कर्नल ऑफ फाई जो है वो क्या होता है? सबसेट होता है ग्रुप का। ठीक हो गया बच्चों। तो कर्नल ऑफ फाई होमोमॉर्फिज्म और कुछ नहीं है, एक सेट है जी के उन एलिमेंट्स का जो जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं। ठीक हो गया। अब हम एक थ्योरम देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, जिन्होंने पीपीएससी की तैयारी करनी है वो जस्ट उसकी स्टेटमेंट तैयार करने, और जिन्होंने थ्योरम को देखना है, ठीक है, तो वो उस थ्योरम को देख सकते हैं। जी, थ्योरम है लेट फाई फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। फाई एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जो जी से एक जी ग्रुप से जी डैश ग्रुप पे मैप हो रही है। देन ए बी बिलोंग करता है जी को, ए बी जी के कोई एलिमेंट हैं, कोई से दो, तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, यानी उन एलिमेंट्स का इमेज जो होगा वो बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर जाए कर्नल ऑफ फाई को। अगर ए बी का इन्वर्स कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर जाता है तो इट मीन्स कि उनके इमेजेस जो है ना वो बराबर हैं। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि एक चीज़ लेके दूसरी प्रूव करूँगा। अगर मैं सपोज करता हूँ कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है, तो मुझे प्रूव करना होगा कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई को, और अगर मैं इसको सपोज करता हूँ तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप बस अपना रिज़ल्ट याद कर लें कि अगर फाई कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो और दो एलिमेंट जी के हों और उनके अगर इमेजेस बराबर हों, तो इट मीन्स इसका क्या मतलब होगा कि ए बी का इन्वर्स जो है ना वो कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करता है।
और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म है और कोई ए और बी जी के एलिमेंट हैं और ए बी का इन्वर्स अगर वो बिलोंग कर जाता है कर्नल ऑफ फाई में, याद रखिएगा कर्नल ऑफ फाई में ग्रुप के वो एलिमेंट्स होंगे जो ई डैश जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर ये ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई को, तो इसका मतलब है कि उन दोनों के इमेजेस क्या हैं, बराबर हैं। ठीक हो गया। अब हम इसका प्रूव करते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू फाई ऑफ बी। ठीक हो गया। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू फाई ऑफ बी। ये मैंने सपोज कर लिया है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई को। नो वी आर टू प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई को। अब मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या प्रूव करूँगा, अगर कोई एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि फाई ऑफ ई इज़ इक्वल टू ई डैश आइडेंटिटी पे मैप होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा फाई ऑफ जी को। इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा जी, हम लिखेंगे फॉर दिस, यानी ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाई। इसके लिए वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट के फाई ऑफ ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके लिए कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ फाई को, कब करेगा, जब फाई ऑफ ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश। जब उस एलिमेंट का इमेज लूँगा तो वो ई डैश पे मैप होगा। ठीक हो गया। नो हाँ जी, अब मैं लेता हूँ फाई ऑफ ए बी का इन्वर्स। ठीक हो गया। अब चूँकि फाई होमोमॉर्फिज्म है, उसने खुद कह दिया कि फाई एक क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो फाई ऑफ ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी इन्वर्स। क्यों, क्योंकि फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म, फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म, फाई होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए फाई ऑफ ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। जी बच्चों, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है, फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, फाई ऑफ बी के। तो यहाँ पे फाई ऑफ ए की जगह मैं क्या लिखने लगा हूँ, फाई ऑफ बी। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा बी इन्वर्स, इसको वैसे लिखे है। ये कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें पता चला फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है। अब चूँकि आपका फाई होमोमॉर्फिज्म है तो इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है। क्यों, क्योंकि फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म, फाई होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए इसको मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ। ओपन करूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चों। अब फाई ऑफ बी बी इन्वर्स एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। और हमें पता है कि फाई ऑफ ई, अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो जी की आइडेंटिटी जो है ना, जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होती है। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे बी इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक हो गया। और ई डैश जो है ना वो बिलोंग करता है जी डैश को। और हमें ये भी पता है कि फाई ऑफ ई इज़ इक्वल टू ई डैश। ठीक है। ये हमने प्रूव किया था कि जी की आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होती है। तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ई डैश, तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ ए बी का इन्वर्स, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ई डैश। तो दिस इम्प्लाइज डैट, इसका हो गया कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई, क्योंकि कर्नल ऑफ फाई में ग्रुप के वो एलिमेंट्स होते हैं जो जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होते हैं। तो ए बी का इन्वर्स एक एलिमेंट था किसका, जी का। ठीक है। जब उसका ऊपर फंक्शन अप्लाई किया मैंने फाई, तो वो ई डैश आया, तो इसका मतलब है कि ये कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर गया।
ठीक हो गया बच्चों। अब मैं इसका उलट कन्वर्सली, जी बच्चों अब मैं पहले ये लिया था, ये प्रूव किया, अब मैं ये ले रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई को, और प्रूव करूँगा कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। जी अब हम लेंगे लेट ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई को। तो जो भी एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करेगा तो देन इसका क्या मतलब है कि फाई ऑफ ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है, वो जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, कि ये जी डैश की क्या है, आपको ई डैश जी डैश की आइडेंटिटी है। ठीक हो गया बच्चों, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या प्रूव करना है, नो वी आर टू प्रूव दैट अब हमने क्या प्रूव करना है कि फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू फाई ऑफ बी। अब मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है कि फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू फाई ऑफ बी। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने ये चीज़ प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, जी यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहती है कि फाई ऑफ ए बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू ई डैश। ठीक हो गया। अब फाई आपका होमोमॉर्फिज्म है तो इसको ओपन कर दें, यह आ जाएगा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू ई डैश। फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाई होमोमॉर्फिज्म है इसलिए फाई ऑफ ए बी का इन्वर्स क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इन्वर्स। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे आ जाएगा फाई ऑफ ए, इसको मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ बी इन्वर्स को फाई ऑफ बी होल का इन्वर्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी है कि फाई होमोमॉर्फिज्म हो तो फाई ऑफ एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फाई ऑफ एक्स होल इन्वर्स के। जी बच्चों, अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इन्वर्स को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि फाई ऑफ ए ओवर फाई ऑफ बी इज़ इक्वल टू ई डैश, के इस चीज़ को मैं नीचे ले गया तो फाई ऑफ ए ओवर फाई ऑफ बी इज़ इक्वल टू ई डैश। ठीक है, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए इज़ इक्वल टू जी ई डैश फाई ऑफ बी। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि फाई ऑफ बी किसका एलिमेंट है, जी डैश का, और ई डैश क्या है, आइडेंटिटी है जी डैश की। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाई ऑफ बी में नो चेंज, क्योंकि ई डैश जी डैश की आइडेंटिटी है और फाई ऑफ बी ये बिलोंग करता है, फाई ऑफ बी बिलोंग करता है जी डैश को। ठीक है, और ई डैश भी बिलोंग कर रहा है जी डैश को। जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, हैंस प्रूव। हमारा प्रूव हो गया। ठीक हो गया, तो ये था हमारा प्रूव। तो ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें कि अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर जाए कर्नल ऑफ फाई को। और अगर ए बी का इन्वर्स कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उनका इमेजेस इक्वल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।